कांग्रेस पार्टी एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन चुकी है पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब भी राहुल गांधी सामने आते हैं और कहते हैं कि उनका कंप्लीट समर्थन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि वो पाकिस्तान के टेरर डीप स्टेट के खिलाफ एक्शन ले, 24 घंटे भी नहीं बीतते और कोई ना कोई कांग्रेस का नेता आता है और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है। 24 घंटे पूर्व चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान को रिट्रैक्ट करते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते और वापस से कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट हमारी फोर्सेस को मॉक करते हुए एक टॉय प्लेन दिखाते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर फैला रही है। और इनमें से एक भी नेता को राहुल गांधी ने न अभी तक सस्पेंड किया है, ना अपनी पार्टी से रिमूव किया है, ना शो कॉज नोटिस दिया है। इन सब से यही स्पष्ट है कि ये पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा जो कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं और हमारी फोर्सेस के मॉरल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके राइटर, उसके पॉलिटिकल डायरेक्टर और उसके पॉलिटिकल प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। आज वापस से ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल पार्टी है। जहां उसको देश में एकजुटता दिखानी चाहिए थी, जहां उसको पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ बोलना था, आज कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट में हीरो बने हुए हैं। और आज पाकिस्तान के टेरर डीप स्टेट आईएसआई की कोई अगर स्पोक्स पर्सन बनती हुई दिख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता है। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, अगर उनकी नीति और नीयत साफ है तो इन सभी नेताओं को या तो शो कॉज नोटिस दीजिए या कांग्रेस पार्टी से हटाइए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तान के एजेंडे को चला रही है, ना देश हित में बात कर रही है। कांग्रेस को अपना नाम बदलकर पाकिस्तानी कांग्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि वही उसकी नीति और नीयत है। Congress today has proven that it does not stand with the people of India, it does not stand with our forces, it stands with the narrative, agenda, propaganda of Pakistani terror deep state. Our forces will give a befitting reply to the Pakistani terror deep state. As rattled as Pakistan, comparatively similarly are the Congress leaders who are domestically rattled. INC का नाम बदलकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर ANC एंटी नेशनल कांग्रेस बना देना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में ये आकर कहेंगे कि हम देश के साथ है, सेना के साथ है, हम राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के साथ है। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर जाकर राहुल गांधी के इशारे पर वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखकर कभी पाकिस्तान की पैरवी करेंगे, कभी पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देंगे, कभी इस्लामिक जिहाद की लीपापोती करेंगे। और अब तो सेना के मनोबल पर सीधा हमला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। एक के बाद एक जो बयान आए हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सिद्धरमैया, तारिक कर्रा से लेकर जिस प्रकार से सैफुद्दीन सोज ने बयान दिया, दिनेश गुंडूराव ने बयान दिया, जिस प्रकार से कांग्रेस के सोशल मीडिया के हैंडल से सरतन से जुदा करने वाला पोस्टर छपा, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। और अब ऑफिशियल प्रेस वार्ता में चन्नी जी, जो राहुल गांधी के सबसे खास माने जाते हैं, वो आकर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका प्रमाण कहां है? ये प्रूफ तो हम हमेशा मांगते रहते हैं। सेना ने अनाउंस किया था। मतलब आज जब पूरा देश ये मांग कर रहा है और सेना के साथ खड़ा है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, वैसे आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिलाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ मुझे लड़ना है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और उनके नेता भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे लगातार बयान देते हैं। इससे पहले भी पुलवामा का दोष भारतीय सुरक्षा बलों पर डालने का काम कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस ने ही नेशनल वॉर मेमोरियल को रोका था,
कांग्रेस ने ओआरओपी से सेना को अलग रखा था। कांग्रेस ने मॉडर्न हथियार रफाल जैसे प्लेन्स कभी सेना को दिए नहीं थे। और आज यही कांग्रेस जिसने कारगिल के समय पर भी, कारगिल के युद्ध के बाद भी जो कारगिल दिवस हम पूरे देश के रूप में उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको 5 वर्षों तक रोका था, ये कहते हुए कि ये कारगिल का युद्ध बीजेपी का युद्ध है। मतलब सेना का अपमान ये हमेशा बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। पाकिस्तान के बनेंगे भाईजान, यही कांग्रेस की असली पहचान। Well, 2 points only. One is that this particular political leader, he is trivializing a serious matter, by showing that picture and all that. Second is that it is better for us to leave it to the government to choose the timing and the manner of action rather than publicly, egg on the government, hey, why haven't you done it? I don't think that's the right thing. This is a time and a matter where we should all stand united. We might have differences with the government, which we can express. When I say we should stand united, it doesn't mean that we should not express our differences. But we should always say that, well, this is the point of view where I differ with the government, but it is for the government to decide, and whatever decision it takes, we will all support. That's what a demonstration of national unity is necessary. कांग्रेस पार्टी और अजय राय कोई भी हद तक जा सकते हैं मीडिया अटेंशन के लिए, बयानबाजी करते हैं। 2019 में भी बालाकोट के समय उन्होंने सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया। जब उनको विश्वास ही नहीं कोई सरकार के ऊपर, तो वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी, तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। आज जब पूरा देश खड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वहां उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व ये है कि वो यूरोप में जाके वेकेशन मनाएं। अभी तक वो वापस आए भी नहीं। कोई सक्रिय नेता जो जनहित में काम करते हैं, जब ऐसी आपत्ति पड़ती है तो वो अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उनका हिंदुत्व यही है कि बाहर गांव आप हॉलिडे करो, वेकेशन करो। हमारा हिंदुत्व है कि हम एक मुंह तोड़ जवाब दें उन लोगों को जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। और उसी विश्वास के साथ शिवसेना के नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए थे पहलगाम, और उन्होंने जितने भी मराठी परिवार हैं सभी को ये विश्वास जताया कि ये सरकार एक मुंहतोड़ जवाब देगी। कौन है संजय राउत जी? वो हर सुबह तो बड़बड़ी करते हैं और आरोप पे आरोप लगाते हैं। हमारी सरकार वो सरकार है जो देते हैं और हम लेते नहीं, जैसे कि उनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। 7,500 हमारी लाडकी बहन के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र इन एडवांस ये सरकार ने दी। जो चेक्स एंड बैलेंसेस है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, स्वाभाविक रूप से सरकार उसके ऊपर थोड़ा विचार कर रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई स्कीम हमने कैंसिल किया है। जिस उदारता के साथ आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने लाडकी बहन योजना के निमित्त इतने सारे महिलाओं को मदद किया, आपने उसको नज़रअंदाज किया। जब आपने 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि आपने सिर्फ लिया, और आपको पता है भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ से शुरुआत होती है उसकी।